Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is collide. देखिए collide का मतलब होता है भिड़ना, यानी कि to crash or to hit somebody or something very hard while moving, उसे ही collide कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? smash. एंटोनिम क्या हो जाएगा? miss. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Fortunately, I wasn't hurt when my bike collided with that fence. The next one is decade. देखिए decade का मतलब होता है a period of 10 years, यानी कि ना 10 वर्ष की अवधि, उसे ही decade कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. India attained independence in 1947 after decades of struggle. The next one, फोरटोल्ड. फोरटोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना. देखिए फोरटोल्ड ना फोरटेल का पास्ट टेंस है, यानी कि टू से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज फोरटोल्ड. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेडिक्ट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी फोरटोल्ड दैट द मैन वुड डाई सून. द नेक्स्ट वन इज अवर्ट. अवर्ट का मतलब होता है अप्रिय घटना को घटने से रोक लेना, उसे ही अवर्ट कहा जाता है, यानी कि टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिवेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फैसिलिटेट. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. हर केयरफुल प्लानिंग अवर्टेड डिजास्टर. इंटेंडेड. देखिए इंटेंडेड का मतलब होता है कोई भी चीज जो सोच समझ कर की जाए, या तो प्लानिंग करके की जाए, या तो जानबूझ कर की जाए ना, तो उसे ही इंटेंडेड कहा जाता है. यानी कि समथिंग इंटेंडेड इज डन ऑन पर्पस, यानी कि कुछ करने की योजना बनाना या इरादा करना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेलिबरेट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइंटेंशनल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. You may feign innocence, but I know that the last remark was an intended dig. The next one is rectify. Rectify का मतलब होता है किसी गलत चीज को ना सही करना, उसे ही rectify कहा जाता है, यानी कि to correct something that is wrong. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? amend. एंटोनिम क्या हो जाएगा? damage. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Let me get the store manager and he will rectify the invoice for your order. The next one is वेंचर. देखिए वेंचर का मतलब होता है अ वेंचर इज अ रिस्की अंडरटेकिंग, उसे ही वेंचर कहा जाता है, यानी कि नई और कुछ जोखिम भरी परियोजना, क्योंकि उसमें सफलता निश्चित नहीं होती है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेकुलेशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? श्योर थिंग. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Their latest business venture failed big time. The next one is camouflage. Camouflage का मतलब होता है देखिए घुल मिल जाना. ये जो कैमोफ्लेज है ना, जनरली ये ना एनिमल्स में, कुछ कुछ एनिमल्स में ना क्वालिटी होती है, आपने देखा होगा बहुत बार. देखिए गिरगिट ना जिस चीज पे बैठता है, उसका रंग ना उसी चीज के रंग जैसा हो जाता है कि नहीं. तो जनरली एनवायरनमेंट से घुल मिल जाने के लिए वो ये काम है ना करता है ना. और कोई पर्सन अगर ना कैमोफ्लेज कर रहा है ना अपने इमोशन को या अपने सिचुएशन को, तो वहां पे ना कुछ ना छुपाना चाह रहा है, या तो वो चीज को वैसे दिखा नहीं रहा है वो जैसा है, उसे ही हम लोग है ना कैमोफ्लेज कहते हैं. यानी कि टू कैमोफ्लेज इज टू डिस्गाइज, छलावरण. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसील. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनमास्क. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. They were dressed in camouflage and carried automatic rifles. The next one, glitzy. देखिए glitzy का मतलब होता है something that is glitzy is exciting and attractive in a showy way. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? flashy. एंटोनिम क्या हो जाएगा? appropriate. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He celebrated his birthday at a glitzy party in Beverly Hills. The next one is facade. देखिए facade का मतलब होता है बिल्डिंग का जो ना फ्रंट पार्ट होता है ना, जो कि जनरली रोड को फेस करता हो, जो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं ना, तो उसे ही फसाद कहा जाता है. और ऐसे अगर आप फसाद वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब होता है बाहरी दिखावा. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. समझिए कि अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर फिर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, सो यू आर पुटिंग अप अ फसाद, उसे ही फसाद कहा जाता है, यानी कि अ शोई मिसप्रेजेंटेशन इंटेंडेड टू कंसील समथिंग अनप्लेजेंट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्गाइज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैंडिडनेस. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. हिज इंटरेस्ट इन एक्टिंग इज जस्ट अ फसाद. ही जॉइंड द ड्रामा क्लब टू मीट गर्ल्स. द नेक्स्ट वन इज एमिनिटीज. एमिनिटीज का मतलब ही होता है फैसिलिटी, यानी कि सुविधाएं, उसे ही एमिनिटीज कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेसेसिटी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We don't need an expensive hotel with all the amenities, just a place to sleep. The next one is probe. Probe का मतलब होता है रहस्य या गुप्त बातें मालूम करने के लिए सवाल पूछना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे ही प्रोब कहा जाता है, यानी कि टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं.
They will probe deeply into the matter. The next one is पैरामाउंट. पैरामाउंट का मतलब होता है जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसे ही पैरामाउंट कहा जाता है, यानी कि ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Everybody agrees that education is the paramount issue. The next one is rationalize. Rationalize का मतलब होता है to try to find reasons to explain your behavior or decisions, यानी किस चीज को जस्टिफाई करना, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं या आपने कैसे ना डिसीजन लिया है, तो उसके लिए अगर आप कोई रीजन देते हैं तो उसे रैशनलाइज कहा जाता है, यानी कि ना युक्ति संगत. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She rationalized the cost by saying that an expensive carpet would last longer than a cheaper one. The next one is sabotage. Sabotage का मतलब होता है a deliberate act of destruction or disruption in which equipment is damaged, यानी कि ना जानबूझकर किसी equipment को नुकसान पहुंचाना उसे ही sabotage कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रिजर्वेशन. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Angry workers were responsible for the sabotage of the machines. Next one is strive. Strive का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना कुछ पाने के लिए, उसे ही strive कहा जाता है, यानी कि to try very hard to do or get something. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रगल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? चिल. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Not only must we strive for peace in time of war, we must strive mightily to maintain that peace. The next one is prompt. Prompt का मतलब होता है जो भी चीज एकदम इमिडिएटली की जाए, बगैर देरी के की जाए ना, उसे ही prompt कहा जाता है, यानी कि इमिडिएट और done without delay. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमिडिएट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिलेटेड. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Prompt treatment of snake bites is always advisable. The next one is ambitious. कि देखिए कोई भी पर्सन अगर एम्बिशियस है ना, मतलब कि वो महत्वाकांक्षी है, उसे ही एम्बिशियस कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एस्पायरिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएम्बिशियस. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ही इज अ हाईली एम्बिशियस पॉलिटिशियन. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.